सभी को नमस्कार। नमस्कार। प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर मैं सुबोध भारद्वाज आज फिर आपके पास समक्ष प्रस्तुत हूँ। भक्ति सुधा कार्यक्रम में हम लोग आज राम राम भक्त हनुमान के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के दोहे और छंदों पर, दोहे और चौपाइयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी क्या प्रामाणिकता है कि किस ग्रंथ में उनको किस जगह पर ऐसा लिखा गया कि जो कि तुलसीदास ने उनको के बारे में ऐसा लिखा, हनुमान चालीसा में जो लिखा। तो आज का हमारा कार्यक्रम होगा चौपाई 21 से लेकर के 24 तक का। चार चौपाइयों को लेकर के हम चल रहे हैं। 21 से 24 तक 4 चौपाइयाँ। चौपाई के मंथन से पहले हम माँ शारदा को नमन करते हैं, गणेश जी को नमन करते हैं, जो कि हमारे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ शारदा को नमन। तो आज की चौपाइयाँ हैं 4 कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम द्वारे अर्थ सिंपल सा है और साधारण अर्थ है कि हनुमान जी श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा, उनकी अनुमति और कृपा के बिना, होत न आज्ञा बिन पैसारे, उनकी अनुमति और कृपा के बिना श्री राम के परम धाम अथवा उनकी कृपा के द्वार में प्रवेश संभव नहीं है। देखिए, हमने शुरू में भी जिक्र किया था इस बात का कि हनुमान जी राम तक पहुंचने का एक मार्ग है और वही हमको मार्ग दिखाते हैं, वही हमको बताते हैं कि हमको राम की साधना, राम का नाम लेना है, कैसे लेना है, और तभी हम वो राम तक पहुंच पाएंगे। तो राम तक पहुंचाने के संदर्भ में हनुमान जी एक गुरु का कार्य करते हैं। तो ये चौपाई हनुमान जी को राम भक्ति के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो तुलसीदास जी के लिए हनुमान जी केवल राम के सेवक नहीं हैं, वे भक्त और भगवान के बीच एक सेतु हैं और उसी सेतु से हम श्री राम तक पहुंच सकते हैं। तो हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, उनके हृदय में राम है और वे स्वयं श्री राम के चरणों में स्वयं समर्पित हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति राम तक पहुंचना चाहता है उसको हनुमान जी के चरित्र से होकर गुजरना होगा, विनय से, सेवा से, सत्य से, समर्पण से, निष्काम भक्ति से। आदरणीय रेणु शर्मा जी का नमन, आदरणीय बहन नीलम पांडे जी को नमन। तो शास्त्रों में भी राम द्वारे तुम रखवारे तुलसीदास जी के भक्तिपरक अभिव्यक्ति है। वाल्मीकि रामायण में किसी शाब्दिक संस्कृत वाक्य के रूप में खोजने के बजाय उसका भागवत आधार देखना ज्यादा उचित होगा। हालांकि वाल्मीकि ने भी काफी कुछ लिखा है इस बारे में। संदर्भ तो सिर्फ यही है, हर जगह संदर्भ एक ही संदर्भ है जो कि सत्य है और सत्यता से प्रमाणित भी है कि हनुमान जी की भूमिका बार बार ऐसी दिखाई देती है कि जो श्री राम के संदेश, उद्देश्य और भक्तों के बीच में सेतु बनते हैं।
विशेषतः अब देखिए कौन कौन से कारण हैं। वे श्री राम की मुद्रिका लेकर सीता जी तक पहुंचते हैं, सीता जी का संदेश श्री राम तक पहुंचाते हैं, सुग्रीव और राम का मिलन कराते हैं, विभीषण और राम की शरण तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, विभीषण को राम की शरण तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये एक मुख्य बात है। हम सभी लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, मन से राक्षस हैं। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना ही हमारा एक सार्थक कार्य होगा। वृत्तियां हमारी राक्षसी अवश्य होंगी, लेकिन मनुष्य जन्म है, इसलिए हमको उसका शोधन करना हमारा कर्तव्य है, तभी हमारा आगे उद्धार हो सकता है। विभीषण को राम की शरण तक पहुंचाने का कार्य वही है जिससे कि हम आशा कर सकते हैं हनुमान जी से कि वो हमको श्री राम तक पहुंचाएं। तो युद्ध में भी राम काज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसी प्रकार वे व्यवहारतः राम कार्य के प्रवेश द्वार बन जाते हैं। अब राम द्वार क्या है? राम द्वार का अर्थ क्या है? यहाँ द्वार को तीन तरीके से समझा जा सकता है। एक बाह्य अर्थ है कि राम का द्वार अच्छा भगवान का धाम। भगवान का धाम एक महल है, एक बहुत बड़ा मकान है, एक बहुत बड़ा अहाता है, जिससे कि द्वार पर हम जो है हनुमान जी खड़े हुए हैं। आप ये मान लीजिए इसको। एक तो ये बाह्य अर्थ भी हुआ। दूसरा अर्थ है भक्ति का मार्ग। भक्ति मार्ग का राम तक पहुंचने का मार्ग सेवा और भक्ति है। तो और तीसरा है अंतर्मुखी अर्थ। मनुष्य के भीतर वो चेतना जहां अहंकार समाप्त होकर प्रेम और समर्पण का उदय होता है, एक द्वार वो है। तो तीसरे अर्थ में हनुमान जी स्वयं अहंकार से आत्मसमर्पण की यात्रा के प्रतीक बन जाते हैं। यही राम द्वार का दार्शनिक अर्थ है। और हनुमान जी द्वारपाल क्यों हैं? द्वारपाल वो होता है जो प्रवेश करने वाले की पात्रता देखता है, योग्यता देखता है, वो इस लायक है कि नहीं। तो हनुमान जी की भक्ति बताती है कि राम के द्वार पर प्रवेश की पात्रता क्या है। धन नहीं है, पद नहीं है, जाति नहीं है, कोई भी सांसारिक साधन नहीं है, विद्वता का अहंकार नहीं है। तो क्या है? प्रेम, सत्य, सेवा, विनय या शरणागति। शरणागत होने की तीव्र इच्छा, भावना, धर्म की भावना, अनुशासन की भावना, मर्यादित होने की भावना। तो इसलिए आज्ञा को केवल बाहरी अनुमति के रूप में नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के रूप में देखना होगा। तो तुलसीदास जी राम भक्ति के दर्शन में हनुमान जी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। तुलसी रामायण में वे राम के भक्त हैं, लेकिन राम के लिए अन्य भक्तों के लिए भी आश्रय हैं, मार्ग हैं। हनुमान जी ये मार्ग दिखाएंगे, इसीलिए उनको गुरु कहा गया है। तुलसीदास ने उनको गुरु इसीलिए कहा है। और इसीलिए लोक भक्ति में हनुमान जी को स्मरण करके राम भक्ति की ओर बढ़ने की परंपरा भी विकसित हुई है। हनुमान जी का चरितमानव कहता है कि पहले सेवा सीखो, फिर समर्पण सीखो, फिर अहंकार छोड़ो और राम को पहचानो। अब सेवा तभी होगी जब अहंकार छूटेगा, समर्पण तभी होगा जबकि अपने आप को नगण्य मानेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। तो वो वहां पर हनुमान का चरित्र ये कहता है कि तभी आपको श्री राम की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हनुमान जी को श्री राम के परम तत्व का ज्ञाता भक्त माना गया है। राम का परम तत्व क्या है उसके बारे में वो हनुमान जी उससे भिज्ञ हैं, उसे जानते हैं। और यहाँ भक्त और भगवान के संबंध का एक गहन सूत्र मिलता है। भक्त भगवान से अलग नहीं है और भगवान की ओर ले जाने वाला माध्यम भी है। तो हनुमान जी इसी अर्थ में राम के द्वार हैं।
शरणागति का दर्शन क्या है, दर्शनात्मक रूप में देखें हम तो भक्ति परंपरा में शरणागति का बहुत महत्व है। मनुष्य भी स्वीकार करता है कि मैं अपनी सीमित शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, मुझे परम आश्रय चाहिए, मुझे तो उसके भीतर समर्पण का जन्म लेता है, समर्पण जन्म लेता है। तो हनुमान जी इस शरणागति के सर्वोच्च उदाहरण हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनकी अपनी पहचान है राम का दूत, तो उनकी सत्ता का केंद्र भी राम है, स्वयं नहीं है। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व का निर्माण राम के द्वार का रक्षक बनने के लिए अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे। भीतर के हमारे कौन से द्वार हैं? अहंकार, क्रोध, स्वार्थ को कम करना, ये सब अहंकार के द्वार हैं। अहंकार, क्रोध और स्वार्थ के दाम, जितनी भी हमारी ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासना, ये सभी द्वार को हमें अपने बंद करने होंगे, तभी हम राम द्वार का रक्षक बन पाएंगे। द्वारपाल केवल रोकता नहीं है, योग्य व्यक्ति को सही स्थान तक पहुंचाता है। तो वो योग्यता विकसित करनी है जिससे कि हम राम के द्वार तक पहुंच सकें, राम के द्वार से होते हुए राम तक पहुंच सकें। यानी नेतृत्व में भी मार्गदर्शक की यही भूमिका है। अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान के सही मार्ग तक पहुंचाता है, ज्ञान के सही द्वार तक पहुंचाता है। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षार्थी का काम है, उसको सफल बनाना शिक्षार्थी का काम है। शिक्षक केवल मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक है वो। तो समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो विभाजन के बजाय लोगों को श्रेष्ठ मूल्यों से जोड़ें। और हनुमान जी की भक्ति हमें बताती है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल ध्यान पूजा तक ही सीमित नहीं है, वहाँ पर सेवा, विनय और चरित्र भी उसी मार्ग के द्वार हैं। तो आध्यात्मिक रूप से कहा जा सकता है कि चौपाई का सबसे सुंदर अर्थ क्या है कि राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जैसा हृदय होना चाहिए, जहाँ अहंकार न हो, जहाँ सेवा हो, सत्य हो, करुणा हो, समर्पण हो, और जहाँ हर कार्य प्रभु को अर्पित हो, प्रभु को समर्पित हो। तो ऐसा द्वार स्वयं राम का द्वार बन जाता है। तो राम का द्वार कहीं बाहर, चिंतन यह है कि राम का द्वार कहीं बाहर, कहीं दूर नहीं है, वो उसी के हृदय में खुलता है। जहाँ हनुमान जैसी सेवा, विनय और समर्पण जन्म लेते हैं, इसलिए हनुमान केवल राम के द्वार के रक्षक नहीं, राम तक पहुंचने वाली शब्द भक्ति के भी शाश्वत द्वार हैं। आज की अगली चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। तो अब देखिए पिछली चौपाई क्या थी कि राम द्वारे तुम रखवारे, उसी का स्वाभाविक विस्तार है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न गया बिन पैसारे, और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। ये कंटिन्यूटी है, ये निरंतरता है। वहाँ हनुमान जी को राम द्वार का रक्षक कहा गया, यहाँ उनकी शरणागति की महिमा और अभय प्रदान करने वाली कृपा का वर्णन है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आते हैं, उनके संरक्षण में सुख और कल्याण प्राप्त करता है। जब हनुमान जी स्वयं रक्षक हों, तब उसे किसी अन्य भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। सुख देने का अर्थ केवल सांसारिक सुविधा नहीं है। वो हनुमान जी की शरण में मिलने वाला सबसे बड़ा सुख यही है कि व्यक्ति निर्भय होता है। और मनुष्य के जीवन में भय कई तरह के हुए हैं। असफलता का भय, पता नहीं हम काम तो कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं होंगे, संशय रहता है, भविष्य का भय रहता है, अकेलेपन का डर रहता है, अन्याय का भय होता है, अपने ही मन की दुर्बलताओं का भय होता है। और इस सारे भय का कारण अपना मन ही है। तो हनुमान की भक्ति इस भय का निवारण करने के लिए एक आश्रय देती है। हनुमान की भक्ति
व्यक्ति को निर्भय बनाती है। तो इसलिए दूसरी पंक्ति, तुम रक्षक काहू को डरना। जब तुम किसी के रक्षक हो हनुमान, जब तुम किसी के रक्षक हो, हमें क्या डरने की जरूरत है? डर क्यों? हनुमान जी का पूरा चरित्र रक्षक भाव से जुड़ा हुआ है। सीता जी लंका में संकट से ग्रस्त हैं। हनुमान जी वहां पर पहुंचकर श्री राम का संदेश देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि श्री राम उन्हें अवश्य मुक्त कर देंगे। अब देखिए, घटना एक ही है लेकिन उसके विभिन्न रूप हैं, इसीलिए ये प्रसंग बार बार आ रहा है। अशोक वाटिका में राक्षसों का भय के बीच सीता जी के सामने हनुमान जी का आगमन केवल एक संदेश लाने वाले दूत का आगमन नहीं है, वो एक है, बल्कि एक आशा का आगमन है। अब यहां देखिए, एक संशय क्या है। जब रावण ने सीता जी का हरण किया और राम को पता ही नहीं था कि कौन लेके गया उनको, किसने हरण किया। हालांकि राम तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। यहाँ पर जो है संसार में आकर के संसार की लीला कर रहे हैं। तो जब वहां पता नहीं उनको कहाँ पर कौन है, और ऐसे में जब सीता जी को भी ये पता है कि राम को नहीं पता है कि मैं कहाँ हूं और राम मुझे कैसे ढूंढेंगे, और ऐसे समय में सीता जी के सामने हनुमान का आना और प्रभु राम का संदेश लाना एक संकट में एक आशा का प्रतीक सा बन जाता है। तो ये कार्य हनुमान जी ने किया। तो यहाँ पर बात एक ही है, घटना एक ही है, लेकिन संवेदनाएं बहुत हैं। तो उन्हीं सारी संवेदनाओं को विभिन्न विभिन्न चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अशोक वाटिका में राक्षसों के भय के बीच हम सीता जी के सामने हनुमान जी का आगमन केवल संदेश लाने वाले दूत का ही आगमन नहीं है, वो आशा का भी आगमन है। तो इसी तरह लंका में भी राम के कार्य की रक्षा करते हैं। युद्ध में राम और लक्ष्मण सहित वानर सेना के लिए बार बार संकट मोचक बनते हैं। और शरण का दार्शनिक अर्थ क्या है कि भारतीय दर्शन में शरणागति का अर्थ पलायन नहीं है। मैं अगर किसी राम की अगर मैं शरण में अगर मैं जा रहा हूं या हनुमान जी की शरण में जा रहा हूं, तो ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य से पलायन कर रहा हूं, मैं दूर भाग रहा हूं, बल्कि ये अहंकार की सीमाओं को स्वीकार करके उच्चतर सत्य पर विश्वास करना, जो उच्च सत्य है उस पर विश्वास करने के लिए मैं अपने अहंकार का मैंने त्याग किया है, इसलिए मैं शरणागत हुआ हूं। मुझे बात मालूम है कि मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का बोध है, लेकिन कर्तव्य को निभाते निभाते अगर मेरे बीच में कोई अहंकार अगर जन्म लेता है तो उसको त्यागना, वो शरणागत होना है। अब किसी की हनुमान जी की शरण में जाते हैं से वो अहंकार तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। हनुमान जी के शरण जाना इसलिए ही उनके संकटों में नाम लेना नहीं है, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। साहस, सेवा, सत्य, संयम, विवेक और राम भक्ति, ये सारे गुण, और हनुमान जी के अंदर जो भी आपको गुण दिखाई देते हैं उन सबको उतारना भी शरणागत होना है। आदरणीय फतेहपाल सिंह सारंग जी का नमस्कार, उनका अभिवादन। अब सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब सुख का वास्तविक अर्थ क्या है कि सांसारिक इच्छा पूर्ति के रूप में पढ़ा जाए तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। सब सुख यानी गहरे स्तर है, शारीरिक स्तर पे भी स्वच्छ और सुरक्षित जीवन की कामना भी, चिंता के बीच धैर्य, सही निर्णय लेने का विवेक, धर्म के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति, राम भक्ति और आत्मिक शांति। तो इसीलिए हनुमान जी के शरण को सर्वोच्च सुख और
अंतः शक्ति की निर्भयता है, माना गया है। रक्षक किसका है? हनुमान जी रक्षा का अर्थ ये नहीं कि भक्त के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी तो वो उसकी रक्षा करेंगे, या कठिनाई आएगी ही नहीं। कठिनाई तो आएगी, और कठिनाइयों से ही मनुष्य के अंदर शक्ति का विकास होता है, विवेक और बुद्धि का विकास होता है। तो हनुमान जी की रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि भक्त के जीवन में कठिनाई आएगी नहीं, बल्कि कृपा का अर्थ है कि कठिनाई के समय भक्त टूटे नहीं, भटके नहीं, धर्म से हटे नहीं, विवेक को खोए नहीं। ये वास्तविक संरक्षण है। तुम रक्षक का हु को डरना। तो कई बार परिस्थिति नहीं बदलती, बस उसका सामना करने वाले करने का मन बदल जाता है, इच्छाएं बदल जाती हैं कि हम किस तरह से सामना करेंगे। सरेंडर करने की इच्छा नहीं होती वहां पे इच्छा होती है उसका सामना करके उसको परास्त करना, उस परिस्थितियों को बदल देना, उस परिस्थितियों को हटा देना। यही हनुमत कृपा का गहन अर्थ है। मानस में हनुमान जी स्वयं राम के अनन्य सेवक हैं, तो हनुमान जी की शरण अंततः राम की शरण तक ले जाती है। तो ये आध्यात्मिक क्रम क्या बनता है? हनुमान की शरण, भक्ति की जागृति, राम का स्मरण और भय का क्षय। तो हनुमान जी की उपासना केवल शक्ति की उपासना नहीं है, राम भक्ति का प्रवेश द्वार है। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। आधुनिक संदर्भ में भय का स्वरूप बदल गया है। विद्यार्थी को परीक्षा का भय रहता है, हो सकता है, लेकिन ये भी समझने की बात है, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको शिक्षार्थी की शिक्षा जो उसने गहन प्राप्त की है उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, ये भी जरूरी है। तो शिक्षार्थी को परीक्षा का भय हो सकता है, किसी व्यक्ति को असफलता का भय हो सकता है, किसी को भविष्य की अनिश्चितता का भय हो सकता है कि पता नहीं आगे जाने क्या होगा। हनुमान जी का आदर्श बताता है कि भय से भागना नहीं है, उसका साहस, उसका सम्मान करना है, तो परिस्थितियां स्वयं ही बदल जाएंगी। उनका स्मरण यह भाव देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास साहस, विवेक और विश्वास है। अब इसके पीछे में बड़ा गहन संदेश है। जिसे अपने भीतर की शक्ति, अपने आदर्श पर विश्वास हो, उसका भय धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तो हनुमान जी भक्त को केवल सुरक्षा का आश्वासन नहीं देते, बल्कि उसके भीतर अभय का संस्कार भी उत्पन्न करते हैं। तो चिंतन का विषय यह क्या हुआ कि हनुमान जी की शरण का अर्थ संकटों से रहित जीवन नहीं है, बल्कि ऐसा निर्भय जीवन है जिसमें संकट आने पर विश्वास नहीं टूटता। जहाँ सेवा, सत्य, राम भक्ति का आश्रय है, वहाँ भय का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगली चौपाई है, आपन तेज समारोह आवे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अब यहाँ पर ये जो अध्याय है, इस चौपाई का जो अध्याय है वो असीम पराक्रम, आत्मसंयम और शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है। सरल अर्थ तो यही है कि हनुमान जी ने अपने अपार तेज और शक्ति को स्वयं ही नियंत्रित किया हुआ है, इसलिए वे अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करें या उनके प्रचंड हुंकार हो जाए तो तीनों लोग कंपित उठें। अब समारोह में क्या है? समारोह का क्या मतलब हुआ? हनुमान जी केवल हनुमान की शक्ति, तुलसीदास जी हनुमान की शक्ति का ही वर्णन नहीं कर रहे हैं, उनकी संयमित शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वास्तविक महाबल वो नहीं है जो हर समय अपनी शक्ति को प्रदर्शित करे। महाबल तो वो है जो शक्ति रखते हुए भी संयम रखे। हनुमान जी समुद्र लांघ सकते हैं, पर्वत उठा सकते हैं, लंका में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं।
राक्षसों को परास्त कर सकते हैं, और वे लेकिन हर समय पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करते हैं। सामान्यतः वो विनीत भाव में रहते हैं। आदरणीय शाहरुख शर्मा जी को नमन, उनका अभिनंदन। तो ऐसे महावीर के साथ वो महायोगी भी हैं। और वाल्मीकि रामायण में देखें तो हनुमान जी के पराक्रम के अनेक प्रसंग हैं। समुद्र लांघना, वे अपनी शक्ति का विस्तार करके महेंद्र पर्वत से समुद्र पार करते हैं। वहां पहुंचकर अपना विराट रूप नहीं रखते बल्कि सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। अत्यंत विनम्र और मर्यादित होकर के राम का संदेश प्रस्तुत करते हैं माता सीता को। रावण की सभा में जब आवश्यकता पड़ती है तो निर्भीक होकर धर्म का पक्ष रखते हैं। तो इन सब प्रसंगों से ये स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की शक्ति परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जहाँ विनय चाहिए वहाँ विनय, जहाँ बुद्धि चाहिए वहाँ बुद्धि, जहाँ ज्ञान चाहिए वहाँ ज्ञान, जहाँ पराक्रम चाहिए वहाँ पराक्रम। तो यही तेज को संवारना है। आपन तेज समारो आपे। पंक्ति योग दर्शन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत से जोड़ती है। आत्मसंयम, वो सिद्धांत है आत्मसंयम। जिसके पास शक्ति नहीं है उसका शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास शक्ति है ही नहीं तो क्या करेगा वो। लेकिन जिसके पास शक्ति है और उसे वो नियंत्रित रखे, जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करे, वही वास्तविक संयमी है। और जरूरत कैसे समझ में आएगी कि जहाँ हनुमान जी के संदर्भ में अगर देखें तो राम का काज पूर्ण होने में जो भी बाधा उपस्थित होगी, राम के काज में जो भी बाधा उपस्थित होगी उसका निवारण करना है। उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, और शक्ति से परे भी। वो एक डिटर्मिनेशन है, वो संकल्प है कि राम का काज पूर्ण करना है। तो हनुमान जी के व्यक्तित्व में शक्ति, विवेक और संयम ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। राम की सेवा के लिए वो शक्ति लगाते हैं, सीता की खोज के लिए शक्ति लगाते हैं, धन की रक्षा के लिए शक्ति लगाते हैं, संकट में पड़े साथियों की रक्षा के लिए शक्ति लगाते हैं। अर्थात उनकी शक्ति का केंद्र मैं नहीं हूं, मैं नहीं है, रामकाज है। और यही शक्ति को पवित्र बनाता है। तीनों लोग हाँकते कांपे। जब हनुमान जी की हुंकार होती है तो तीनों लोग कांपते हैं। तीनों लोग मतलब लोग नहीं कांपेंगे, लोक में रहने वाले लोग कांपते हैं। हाँक केवल आवाज नहीं है, हनुमान जी की अजय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और तीनों लोगों का कांपना यह बताता है कि उनकी शक्ति साधारण भौतिक शक्ति नहीं बल्कि दैवीय सामर्थ्य के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ध्यान देने की बात यह है कि इतनी शक्ति होने के बाद भी पहली पंक्ति करती है आपन तेज समारो आप है। आपन तेज समारो आप है, यानी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति पर नियंत्रण रखना। मानस की दृष्टि में हनुमान जी को बार बार दो विपरीत प्रतीत होने वाले गुणों को साथ चित्रित होता है। असीम शक्ति, असीम विनय। वे चाहे तो विराट हो सकते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म हो जाते हैं। वे लंका में प्रवेश करते समय छोटे हो जाते हैं। अब उनकी ये कौन सी शक्तियां हैं, अब इसका भी जिक्र करेंगे आगे। और सीता जी के सामने सेवक बन जाते हैं, राम के सामने दास बन जाते हैं, युद्ध भूमि में महावीर बन जाते हैं। तो हनुमान जी का चरित्र हमें बताता है कि परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति को नियंत्रित रखना भी विवेक है।
देखिए, हनुमान जी को रुद्र के अंश के रूप में, वायुपुत्र के रूप में और महाबली के रूप में स्मरण किया जाता है। उनकी शक्ति का संबंध केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा से जोड़ा गया है। इसलिए उनके लिए महावीर, महाबली, अतुलित बलधाम जैसे विशेषण अत्यंत प्रचलित हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह शक्ति भक्ति के अनुशासन में बंधी हुई है। तो आधुनिक जीवन में या किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति इस बात से नहीं आंकी जानी चाहिए कि वो कितना प्रभाव डाल सकता है, बस इसके इस भाव से कि अपने प्रभाव का कितनी जिम्मेदारी से उपयोग करता है। आदरणीय जोशी जी, बालकृष्ण जोशी जी को और चंचल जोशी जी को नमस्कार, उनका अभिनंदन। जय श्री राम। श्रेष्ठ नेता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे उचित समय पर उचित उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखता है। और ज्ञान और प्रतिभाशाली व्यक्ति को हर अवसर पर अपने आप को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता नहीं है, तो विनय प्रतिभा की रक्षा करती है। हनुमान जी का तेज भी हमको ये बताता है कि ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय हमें उसको सही दिशा में उसको लगाना चाहिए। तो ये हम लोगों का ये इस चौपाई का हमारे लिए ये संदेश है। इसका सार सिर्फ यही है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। वास्तविक संदेश है कि सबसे बड़ी शक्ति जो कि स्वयं पर शासन कर सके वो शक्ति है। हनुमान जी संसार को जीतने से पहले अपने तेज को स्वयं संभालते हैं, और यही कारण है कि वो महाबली नहीं है, महासंयमी भी हैं। तो चिंतन का सूत्र यही है कि शक्ति का चरम रूप उसका प्रदर्शन नहीं, उसका संयम है। हनुमान जी का तेज इतना प्रचंड है कि तीनों लोग उनके हुंकार से कांप उठते हैं, फिर भी वे उसे संभाल कर रखते हैं। यही सामर्थ्य को मर्यादा में बदलने वाली हनुमत की शक्ति है। तो आज की अंतिम चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्पष्ट है, जो व्यक्ति महावीर यानी हनुमान जी का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है उसके पास भूत पिशाच जैसी भयंकर शक्तियां नहीं आती हैं। तो मूल भाव क्या है इसका? अभय। हनुमान जी का नाम भारतीय लोक भक्ति में सदियों से भय निवारण और साहस का प्रतीक रहा है। भूत पिशाच को केवल बाहरी अदृश्य शक्तियों के रूप में नहीं समझना आवश्यक नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ क्या है उसका कि मनुष्य के भीतर भी अत्यंत भयकारी वृत्तियां हैं। भूत पिशाच हमारे सब मन में हैं, और वो कौन से भूत पिशाच हैं, कौन कौन सी वो भय, कौन कौन से वो बातें जो कि भूत पिशाच के रूप में मानी जा सकती हैं, वो क्या क्या हैं? भय है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निराशा है, असुरक्षा है, दुर्बलता है, नकारात्मक कल्पनाएं हैं, नकारात्मक सोच है। तो हनुमान का जी का स्मरण इन सभी मानसिक अवस्थाओं के सामने, वो सारी मानसिक अवस्थाएं जो मन को दुर्बलता प्रदान करती हैं, जो मन को दुर्बल बना देती हैं, जो मन को किसी कार्य को करने में बाधक बन जाती हैं, हनुमान जी का स्मरण इन सभी मानसिक अवस्थाओं के सामने इस साहस और स्थिरता उत्पन्न करता है। भूत पिशाच वास्तविकता में होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग विषय है। भय सबसे बड़ा एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है क्रोध, जो कि जिससे कि आदमी अनियंत्रित हो जाता है, और वही उसके लिए भूत और पिशाच का काम करता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को बार बार ऐसी स्थितियों में देखा गया है जहां सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है। यानी लंका में प्रवेश के समय किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो एक वातावरण वहां पर बिल्कुल अपरिचित होता है, कोई भी अपना परिचित नहीं है, सिर्फ वो स्वयं है, और वो स्वयं ही उसके लिए परिचय है, वो स्वयं ही उसके लिए परिचित है और कोई परिचित नहीं है।
तो लंका में प्रवेश करते समय उसका उनके लिए अपरिचित वातावरण है, राक्षसों की नगरी है, अनेक प्रकार के संकट हैं और सीता जी की खोज का अत्यंत कठिन दायित्व भी है। इन सब के बावजूद हनुमान जी निर्भय रहते हैं। उनके पूरा चरित्र भय की पर विजय का आख्यान है। और ये चौपाई वाल्मीकि परंपरा में वर्णित हनुमान जी के इसी निर्भय स्वरूप को भक्ति भाव में विस्तार देती है। भूत पिशाच का अर्थ वही है, अभी हमने चर्चा की इस पर, कि भारतीय लोक परंपरा में भूत पिशाच, भूत प्रेत निशाच आदि शब्द विभिन्न प्रकार के अशुभ या भयकारी सूक्ष्म सत्ताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ उल्लेख उन सांस्कृतिक संसार का हिस्सा है जिसमें मनुष्य के भय और अदृश्य शक्तियों की कल्पनाएं दोनों मौजूद हैं। तो इसको केवल अंधविश्वास के स्तर पर सीमित कर देना इसके व्यापक आध्यात्मिक अर्थ को छोटा कर देता है। तो इसलिए इसका जो व्यापक अर्थ है उससे समझना की जरूरत है। तुलसीदास में राम नाम, हनुमान स्मरण मनुष्य को भय से ऊपर उठाने वाली चेतना भी है। अब महावीर का नाम का महत्व क्या है? यहाँ पर तुलसीदास जी ने केवल हनुमान नहीं कहा, उन्होंने कहा महावीर। वीर वो है जो संकट में सामना कर सके, संकट रूपी शत्रु का सामना कर सके। महावीर वो है जो केवल बाहरी शत्रु पे नहीं, भय पर भी विजय पाए। और हनुमान जी के जीवन में वीरता के अनेक रूप हैं। समुद्र के सामने वीरता, लंका में वीरता, रावण के सामने वीरता, युद्ध में वीरता और सबसे बढ़कर राम काज में अटूट वीरता। भगवान शशि श्रोती जी को नमस्कार, अभिनंदन। आदरणीय दया सिन्हा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। आदरणीय प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को नमन, अभिनंदन। तो राम नाम का स्मरण भी है इसमें। राम क्या भारतीय परंपरा में, भक्ति परंपरा में नाम केवल शब्द नहीं है। नाम स्मरण करते समय साधक अपने मन को एकाग्र करता है। राम, आप 11 बार राम का नाम लें और मन से नाम लें तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। हनुमान शब्द का हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान 11 बार अगर बोलेंगे तो आपका मन नियंत्रित हो सकता है। तो नाम का स्मरण करते हुए साधक अपने मन को एकाग्र करता है और हनुमान जी का नाम लेते हुए मन में साहस, सेवा, विश्वास और राम भक्ति के संस्कार जागते हैं। इसलिए नाम यहाँ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। भय की स्थिति में मन बिखरता है, नाम का स्मरण मन को केंद्र देता है। और आध्यात्मिक रूप में व्यापक दर्शन परंपरा में राम भक्ति को अज्ञान और भय से पार ले जाने वाला मार्ग बताया गया है। हनुमान जी उस भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। इसलिए भूत पिशाच केवल बाहरी सत्या नहीं, अज्ञान से उत्पन्न भय के प्रतीक भी हो सकते हैं। जब भीतर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश होता है तो भय का अंधकार कम हो जाता है। और मनुष्य में के जीवन में 2 प्रकार के भय विशेष रूप से दिखाई देते हैं। एक बाहरी भय क्या है? परिस्थिति, संकट, विरोध, असफलता, इस तरह के भय। और आंतरिक भय वही है अपनी सामर्थ्य पर संदेह करना, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर आशंका करना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है ये। तो यहाँ पर हनुमान जी इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं, उनके लिए संकट मोचक बनते हैं। आधुनिक जीवन में भय और चिंता, जब मन किसी कठिन परिस्थिति से भयभीत हो तब हनुमान जी के साहस का स्मरण मन को स्थिर कर सकता है।
हनुमान जी का चरित्र बताता है कि भय की उपस्थिति का अर्थ ये नहीं कि हम दुर्बल हैं, और साहस का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि भय के बावजूद भी सही कार्य। साहस का अर्थ भय का बिल्कुल न होना, आवश्यक है। भय के बावजूद कार्य सही करना है, विवेक यहाँ पर आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा या किसी चुनौती के समय घबराने के बजाय तैयारी, धैर्य और आत्मविश्वास पर ध्यान देना आवश्यक है। वही हनुमत भावना का व्यवहारिक रूप है। और नैतिक साहस देखें कि नैतिक साहस में अन्याय देखकर भी चुप न रहना, सत्य का पक्ष भी लेना, वो महावीर के आदर्श से जुड़ा हुआ है। तो पिछली चौपाई में थी, देखिए, आपन तेज समारोह आवे, उसमें कहा गया तेज का परिणाम सामने आता है। आपन तेज समारोह आवे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी संयमित शक्ति संरक्षण बन जाती है। क्रम अत्यंत, देखिए क्रम क्या है कि शक्ति, संयम, अभय और संरक्षण, ये क्रम है। शक्ति है, संयम है, अभय है और संरक्षण करेगी। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व का विशिष्ट रूप है। तो चिंतन का सूत्र क्या हुआ कि हनुमान नाम का सबसे बड़ा फल केवल बाहरी भय से मुक्ति नहीं है, बल्कि भीतर निर्भयता का जागरण है। और जब मन में महावीर का साहस और राम भक्ति का विश्वास जागता है, तब भयकारी परिस्थितियों के बीच भी मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य पर स्थिर रह सकता है। तो यही आज का की प्रस्तुति थी। अब इन चारों चौपाइयों पर आधारित एक कुछ मेरी पंक्तियां हैं कि राम द्वार की रखवारे है। सेवक भयहर पावन रक्षक, पालक तारक दायक राम। सेवक भयहर पावन रक्षक, पालक तारक दायक राम। मानस पावन साधक नायक, मोचक बाधक हरते काम। द्वारे बैठे राम दुलारे, राखत भक्तन की लाज प्रणाम। आज्ञा बिन जो पगधर ना हो, रोकत मारुत सुतवर अविराम। दीनन पावन सेवक रक्षक, दीनन पावन सेवक रक्षक, संकट तारक दायक राम। शरणागत के भयहर पालक, भीतर हरते संकट राम। जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा, उसको जग में कैसा त्रास। नाम तुम्हारा हृदय बसा कर, भक्त रहे निर्भय अविराम। तेज प्रचंड तुम्हारो महाबल, तापे तीनों लोक तमाम। रौद्र रूप धर दुष्ट विनाशो, पल में टूटे दानव धाम। आपन तेज समेटत क्षण में, विनय तुम्हारी अनुपन धाम। राम काज हित शक्ति लगाओ, जग में गूंजे वीरन नाम। महावीर जब नाम सुनावे, भागे भय के घोर निशान। भूत पिशाच निकट न आवे, मिटे मनोभव के अवसान। दुर्बल मानस बल से भरता, हट छटता भीतर का अज्ञान। रामदूत के नाम के जप से, जागे साहस जागे प्राण। अंतिम छंद है कि राम द्वार के तुम रखवारे, राम द्वार के तुम रखवारे। शरणागत के एक सहार,
तेज तुम्हारा अगम अपारा, कांपे त्रिभुवन बारंबार। भक्तन हेतु दया की धारा, दुष्टन हेतु प्रचंड प्रहार। महावीर का नाम जपत ही मिटे सकल भय संकट भार, मिटे सकल भय संकट भार। तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सबका आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। श्री राम सभी की रक्षा करें, श्री हनुमान सभी की रक्षा करें, सभी हनुमान को सद्बुद्धि दें, श्री राम सभी को सद्बुद्धि दें, उनके कार्य में सहायक हों, उनके कार्य में सफलता दें। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। कल सुबह फिर 9 बजे आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विराम। जय श्री राम।